हेलो दोस्तों, मैं बल देसवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने क्षेत्रफल वाला एरिया का जो है चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, तो आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है आयतन। आयतन वाले चैप्टर में क्या है, जैसे क्षेत्रफल वाले चैप्टर में था कि क्या था, पूरा चैप्टर जो है सूत्र के ऊपर जो है फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड था, तो ये भी जो है चैप्टर फॉर्मूले के ऊपर ही पूरा बेस्ड है। तो क्यों इसमें फॉर्मूले याद करना, सूत्र याद करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें देखते हैं कि आज के क्या है, थोड़े थोड़े अपने देखते चलेंगे और बीच बीच में उसके क्वेश्चन करते चलेंगे। तो देखते हैं आज का क्या है क्वेश्चन। हमारे छोटे छोटे जो है फॉर्मूले हैं, जैसे इसमें जो है घन, घनाभ, वर्ग वगैरह जो है आएंगे। तो इसमें क्या करना है, घनाभ का आयतन बराबर L गुणा B गुणा H, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2LB गुणा BH प्लस HL। L और B और H को आप देख लियो कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये होते हैं, तो ठीक है। सेकंड क्या है, घन, घन का आयतन A की क्यूब। A बराबर हमारा भुजा, A हमने भुजा मान ले कि भुजा की अगर क्यूब करेंगे तो घन का आयतन हमारा हो जाएगा। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6A स्क्वायर। A हमारी भुजा है, मैंने आपको बता दिया। तो घन का विकर्ण बराबर अंडर रूट 3 रूट 3 भुजा, भुजा मतलब A, ठीक है। तो ये हमारे थोड़े से क्वेश्चन है, थोड़े से ये सूत्र है जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आज इन घन और घनाभ और घन के ऊपर ही हम क्वेश्चन करेंगे, तो इनको नोट कर लो एक बार, ये याद करने आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया गया है, एक 80 मीटर लंबे, 60 मीटर चौड़े तथा 75 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का आयतन क्या होगा। ये जो है सिंपल जो है शुरुआत का एक क्वेश्चन है जिसे आप आराम से कर सको। आप अभी आपको मैंने बताया था कि घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ठीक है, हम सीधा क्या करते हैं, इसमें बस ये बात ध्यान रखनी कि जो 80 अगर सभी जो है लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी अगर मीटर में दी गई तो उसे मीटर में लेंगे, अगर सेंटीमीटर में दी गई तो सेंटीमीटर में लेंगे। तो ठीक है, 80 गुणा 60, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ऊंचाई क्या है हमारी 75 सेंटीमीटर, ये सब है मीटर में, ये है सेंटीमीटर। तो इसे भी मीटर में बनाओगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, क्यों 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो ठीक है, 25 3 75, 25 चौका 100, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 20, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। तो क्या आगा 3600 घन मीटर। घन मीटर क्षेत्रफल में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो है यूज होता है वर्ग मीटर, लेकिन इसमें क्या है 3 लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, तो इनका तीनों का जो है अलग अलग लिया जाएगा, तो इसलिए घन हो जाएगा, मीटर का घन, इसलिए घन मीटर जो है हमें इसकी वॉल्यूम रखेंगे। तो ठीक है, देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या देगा, 4 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची तथा 13 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 6.5 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। एक दीवार बनानी है, उसकी जो है हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई है, एक ईंट की हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई है। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। क्या बताऊंगा कि कमरे के अंदर इस साइज के कमरे के अंदर इस साइज के बक्से रखे गए हैं, इतने जो है आदमी आ सकते हैं, एक आदमी इतनी से जो है स्थान घेरता है। तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाते हैं। तरीका एक ही रहेगा। क्या तरीका है देखते हैं। जो हमें जो है क्या निकालना, ईंटों की आवश्यकता, ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या में निकालना है। जो दीवार का हमारा आयतन है, दीवार का आयतन हमारा क्या है, 4 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ऊंचाई क्या है हमारी 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो जो मीटर में है उन्हें भी सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना है, सारी इकाई जो है सेम रखनी है। तो क्या करेंगे, 4 मीटर का मतलब क्या है 400 सेंटीमीटर, फिर 3 मीटर का मतलब है 300 सेंटीमीटर, जो है ऊंचाई हमारी 13 सेंटीमीटर, ये बिल्कुल सेंटीमीटर में। अब ये जो हमारा जो है आयतन, जो दीवार का आयतन को
एक ईंट के आयतन से भाग दे देना है। ईंट का आयतन क्या होगा 20 मीटर 20 सेंटीमीटर 20 गुणा 12 गुणा 6.5 6.5 से 13 कट जाएगा 2 बार, ठीक है। 2 से काट दो 6 बार, ठीक है। 20 से 400 कट जाएगा 20 बार, 6 से काट दो 6 5 30 50। तो क्या आ गया 20 और 50 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000 ईंट 1000 ईंट की संख्या हमारी आएगी 1000 ईंट। करना बस यही है कि जो दीवार का क्षेत्र दीवार का आयतन है, दीवार के आयतन को एक ईंट के आयतन से भाग दे दो, पर जो है उनकी इकाई जो है हमें सेम रखनी, इकाई सेम रखनी। अगर मीटर में है तो सबको मीटर में रखना, सेंटीमीटर में रखेंगे तो सबको सेंटीमीटर में रखना। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या देगा, एक कमरे की चौड़ाई इसकी ऊंचाई से दुगनी इसकी लंबाई से आधी है। यदि कमरे का आयतन 512 घन मीटर हो तो कमरे की लंबाई कितनी है। देखो इसमें हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, रेशियो बनाना पड़ेगा। किसका, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का। क्या कहा, एक कमरे की चौड़ाई इसकी ऊंचाई से दुगनी है। चौड़ाई जो है ऊंचाई से दुगनी है, मतलब ऊंचाई अगर 1 है तो चौड़ाई कितनी है 2, ठीक है। तथा इसकी लंबाई से आधी है। क्या क्या है आधी, आधी क्या है, आधी है चौड़ाई। इसकी चौड़ाई जो है ऊंचाई से तो दुगनी है, चौड़ाई की बात हो रही है यहाँ, चौड़ाई की चौड़ाई ऊंचाई से दुगनी है तथा इसकी लंबाई से आधी है, लंबाई से आधी है। मतलब लंबाई अगर 2 है तो ऊंचाई 1 है, आधी है, ठीक है। लंबाई अगर 2 है तो चौड़ाई 1 है। तो मैंने आपको बताया था रेशियो वाले में कि बराबर वाला जो रेशियो है वही हमें जो रख देना, बराबर वाला इसके बराबर में 2, तो गुणा कर दो 4:2:1 हमारा रेशियो आ गया, ठीक है। अब ये कहा कि यदि कमरे का आयतन 512 है, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई आयतन होता है। तो हम इसके साथ क्या मानेंगे x, तो 4x गुणा 2x गुणा x, तो क्या आ जाएगा 4 दूनी 8, 8x की क्यूब बराबर क्या आ जाएगा 512 में दिया गया है। 8 से काट दो, 8 छंग 48, 8 छंग 48, 8 चौक 32, तो x की क्यूब बराबर 64 आ गया हमारा। तो x बराबर क्या आ गया 4, x बराबर हमारा आ गया 4। अब हमसे क्या पूछा, कमरे की लंबाई, लंबाई का अनुपात क्या है 4, तो x बराबर हमारा 4 है। इसके साथ क्या है, इनके सारे के साथ है x हमने लिया है, तो 4 गुणा 4, x का मान यहाँ रख दो, बराबर 16 मीटर। 16 मीटर जो है 16 मीटर जो है हमारा लंबाई आ जाएगी, कमरे की लंबाई 16 मीटर। लंबाई 16, अगर चौड़ाई निकालनी तो इसमें रख देंगे x का मान, ऊंचाई निकालनी तो इसमें रख देंगे x का मान, आराम से निकल जाएगा। जहाँ पे 2 गुना 3 गुना 4 गुना कुछ भी ऐसा दिया गया हो, सबसे पहले रेशियो निकालो और जो हमें दिया गया है वही करना। देखो आयतन दिया गया तो आयतन के सूत्र में रख दो, x का मान निकल जाएगा, x का मान यहाँ रख के आराम से निकाल लेंगे। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया हमें, लोहे का सेहती 9 मीटर लंबा 40 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि 1 घन मीटर लोहे का भार 50 किलोग्राम हो तो सेहती का भार कितना है। सबसे पहले देखेंगे हम क्या दिया गया, 1 घन मीटर। घन मीटर किसकी इकाई होती है, घन मीटर होती है आयतन की इकाई। तो हमें सबसे पहले आयतन निकालना पड़ेगा। आयतन हम निकालेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। हमें जो है इकाई जो है सेम लेनी, तो यहाँ पे 9 मीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर, वहाँ पे सेंटीमीटर, तो 9 को भी जो है लोहे का भार तो मीटर में दिया गया है, तो 9 गुणा, यहाँ पे पूछा हमें 1 घन मीटर, तो मीटर में निकाल लेंगे। तो 40 सेंटीमीटर गुणा 40 सेंटीमीटर गुणा 20, तो इन सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे 100 से दे देंगे भाग, यहाँ भी 100 से भाग गुणा यहाँ भी 100 से भाग। 20 पंजे 100, 0 से 0 कट गई, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो क्या आ गया 9 दूनी 18/5, 18/25, 18/25 घन मीटर हमारा आ गया। अब इसने क्या कहा, 1 घन मीटर लोहे का भार 50 किलोग्राम है, तो पूरा सेहतीर कितने ग्राम का है। तो ठीक है,
18/25 की घन मीटर है, उसमें कर देंगे 1 घन मीटर के लोहे के भार के की गुणा। तो 25 दूनी 50, 18 दूनी 36 किलोग्राम। 36 किलोग्राम जो है हमारा जो है आंसर आ जाएगा, 36 किलोग्राम आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले आयतन निकालना। आयतन जो निकल आओगा उसमें 1 घन मीटर लोहे के भार का से जो है गुणा कर देंगे, सीधा हमारा आंसर है 36 किलोग्राम। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया गया, एक घन के विकर्ण की लंबाई रूट 243 सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें पता लगना चाहिए कि विकर्ण हमारा होता क्या है। तो विकर्ण हमारा घन का विकर्ण हमारा होता है √3a, √3 भुजा। तो ये हमें दिया गया √243 और हमसे पूछा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें भुजा निकालनी पड़ेगी। भुजा हमारे क्या होगी, तो ये इधर गुणे में है तो उधर भाग में चला जाएगा। a बराबर √243 बटे √3। तो हम ऐसे एक ही रूट में लिख सके ऐसे पूरे को, तो 243 बटे 3, ठीक है। तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा 81। तो ये कितना होता है 9 नम 81। तो 9 a बराबर हमारा 9 आ गया। अब क्या पूछा, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, होता है 6a², 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो 6 गुणा a, हमारा a का मान हमारा कितना है 9, तो 9 गुणा 9 नम 81, 6 एकम 6, 8 छंग 48। तो क्या जगह ये आया सेंटीमीटर में, तो क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारा, सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारा आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या देगा संपूर्ण पृष्ठ, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा जो है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर होगा ये। तो क्या दिया, घन का विकर्ण हमें दिया गया है, घन के विकर्ण की लंबाई √243 सेंटीमीटर दी गई है। तो घन के विकर्ण का सूत्र क्या होता है √3a। तो √3a में रख के हम a का मान निकाल लेंगे, a का मान निकालेंगे तो a का मान 9 होगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें पता है 6a² होता है, तो a का मान हमारे पास 9 है, तो 6 गुणा 9 गुणा 9 तो बराबर क्या आएगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा आंसर आ जाएगा। देखो तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। 4-5 क्वेश्चन जो है हमने घनाभ के और घन के हमने कराए हैं, तो आज और आगे क्वेश्चन जो है कल देखेंगे। आपको अच्छी लगे वीडियो तो ऐसा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ रिलेटेड के साथ जोड़ने की कोशिश करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।